तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का हमारा जो ये चैप्टर है, हम लोग क्लास 6 के किसलय के भगवान का जो चैप्टर है, हॉकी का जादूगर, उसी चैप्टर को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न उत्तर आप लोगों का मिस नहीं होगा, सारे के सारे इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि जो हॉकी का जादूगर जो चैप्टर है, ये आप लोगों के टीचर ने आप लोगों के क्लास में, विद्यालय में ज़रूर पढ़ा दिया होगा। मैं यहाँ पे चैप्टर को पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, बस उसी से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उसको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें से पहला नंबर प्रश्न ये निकल कर आता है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि ध्यानचंद जो है हॉकी के खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर एक प्रश्न है, जो कि प्रश्न यह है कि दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी स्टिक मारी थी, इसका बदला उन्होंने किस प्रकार लिया था। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि ध्यानचंद ने 6 गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई और इसी तरह उन्होंने अपने स्टिक मारने वाली घटना के बदले उन्होंने बदला लिया था। तीसरा नंबर प्रश्न निकल कर आता है कि ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया है। ये प्रश्न तीसरे नंबर का आपके पाठ्य पुस्तक में पूछा गया है। इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि ध्यानचंद ने बताया कि लगन, सच्ची लगन, साधना और खेल भावना को सफलता का राज इन्होंने बताया। ठीक है, कि लगन, साधना और खेल भावना को इन्होंने सफलता का राज बताया है। चौथा नंबर एक प्रश्न है जिससे आप लोग ध्यान से देखिए। चौथा नंबर प्रश्न है कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, ऐसा ध्यानचंद ने क्यों कहा था। तो इस प्रश्न के जवाब में लिखेंगे कि ध्यानचंद ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि गुस्से में खिलाड़ी ने उन्हें हॉकी स्टिक मारी थी, इसलिए उन्होंने उसे समझाने के लिए ऐसा कहा था कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। पांचवा नंबर एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। तो इस प्रश्न के जवाब में हम लोग लिखेंगे कि ध्यानचंद सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक के बाद, जब ओलंपिक कराया गया 1936 में, उस ओलंपिक के बाद उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। तो ये था पाठ से कुछ प्रश्न। अब हम लोग बात करेंगे पाठ से आगे एक प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसका आंसर आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वे क्या कर रहे होते। मतलब ये पाठ से आगे का प्रश्न है। तो उत्तर में लिखेंगे कि वे सेना में एक सैनिक के रूप में काम कर रहे होते। अगर ध्यानचंद ने हॉकी नहीं खेली होती तो आज वो एक सैनिक के रूप में होते। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि ध्यानचंद की जगह अगर आप होते तो आप अपना बदला किस प्रकार लेते। उत्तर में लिखेंगे कि ध्यानचंद की जगह मैं अगर होता तो मैं अच्छा खेल दिखाकर और जीत हासिल करके अपना बदला लेता, जो ध्यानचंद ने भी किया था। अगला प्रश्न है, खेलते समय नोक-झोंक क्यों हो जाती है। ये बहुत ही छोटी सी और बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है कि कोई भी खेल खेलते समय जो खिलाड़ी होते हैं उनमें नोक-झोंक क्यों हो जाती है। उत्तर है, जीतने की इच्छा और जोश के कारण खेलते समय नोक-झोंक हो जाती है। चौथा नंबर प्रश्न फिर से दिया गया है कि विजेता बनने के लिए मनुष्य में क्या-क्या गुण होने चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप विजय होना चाहते हैं तो आपके पास क्या-क्या गुण होना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे मनुष्य में मेहनत, लगन, अनुशासन, धैर्य और खेल भावना होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे व्याकरण की, जो कि व्याकरण से संबंधित जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं क्वेश्चन, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए, उसमें पहला नंबर एक दिया गया है कि थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। ये आप लोगों के व्याकरण सेक्शन में दिया गया है। तो ये जो लाइन है कि थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा, आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वो जो खिलाड़ी था वो घबरा गया। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को एक बार पढ़ना है। फिर कहा गया है कि ऊपर के वाक्यों में मैं, मैंने, उस, तुम, इसका, मेरे, इतना, वह, ये सभी के सभी क्या है, संज्ञा की मतलब जगह पे आए हैं। संज्ञा की जगह पे ये सारे के सारे शब्द आए हैं और ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब एक यहाँ पे देखिए लिखा गया है ब्रैकेट के अंदर कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम
कहा जाता है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो भी शब्द होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं, जिनमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग किसको बोलेंगे? तो जो शब्द बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये 3 ऐसे हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और भी हैं लेकिन यहाँ पे 3 को ही दिखाया गया है। ख नंबर का है कि निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि पहले बता दिया गया है कि आप लोगों का यहाँ पे सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो टोटल 6 भेद हैं। आप लोग अगर चाहें तो इन सारी चीजों को अपने पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको सोल्व करना है। तो दूसरा देख लेते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम है जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की और संकेत के लिए किया जाए वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उस, इसका, इतना। मतलब कोई भी किसी भी वस्तु की तरफ अगर कोई संकेत कर रहा है जिससे समझ में आए कि वह इसी वस्तु के बारे में बात कर रहा है या फिर इसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, तो वो होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा शब्द होता है? तो जिन शब्दों के प्रयोग से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, मतलब ऐसे शब्द से जिससे ये पता ना चले कि ये ठीक ठाक उसी के बारे में बात हो रहा हो, ऐसे शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या फिर कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ये जो शब्द हैं ये अनिश्चय हैं कि कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई भी हो, कोई भी चोरी करके चला जाएगा तो बोलेंगे कि चोरी अगर हुआ है तो कोई भी कर सकता है, इसका कोई निश्चय नहीं है, अनिश्चय है कि चोरी अगर हुआ है तो किसने किया है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैंने समझा दिया। घ नंबर देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिसमें कहा गया है कि प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग होते हैं या फिर किए जाते हैं वे सब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, ये सारे के सारे शब्द जिन शब्दों से हम लोग किसी से प्रश्न करते हैं, कोई भी प्रश्न अगर पूछते हैं, अगर उससे पता लगे कि प्रश्न पूछा जाए तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, एकदम सीधी सी बात है। उसके बाद आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना का कोई संबंध जोड़ा जाए उसे हम लोग बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, से, जिसने, जैसा, तैसा, ये सारी की सारी शब्द। ठीक है, और अंत में हमारा 6ठा नंबर निकल कर आता है सर्वनाम, जो अंतिम सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपना, स्वयं, आप ही। ठीक है, अब आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे सर्वनाम के भेद सामने कोष्टक में लिखिए। मतलब जो यहाँ पे मोटे अक्षर में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जैसे कौन, मैं, यही, वैसी, जैसी, मैं, कुछ। अब पूछा गया है कि ये कौन से सर्वनाम है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन खा रहा है। यहाँ पे कौन जो है वो कौन सा सर्वनाम होगा? तो ये होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन खा रहा है। दूसरा नंबर लिखा हुआ कि मैं अपने काम पर लौट आया। अब यहाँ पे मैं जो शब्द है जो मोटे अक्षर में दिखाई दे रहे हैं वो कौन सा सर्वनाम होगा? वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आता है। ग नंबर एक प्रश्न है, यही मेरा घर है। अब पूछा गया है कि यहाँ पे यही जो है ये क्या है? तो हम लोग लिखेंगे कि यह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इस वाक्य से ये समझ में आता है कि जो ये घर है वो मेरा ही है। यहाँ पे निश्चय करके बता दिया गया है कि ये घर मेरा ही है, किसी और का नहीं है। घ नंबर का एक और प्रश्न दिया गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरनी यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है, ये उसी का ये उसके साथ इन दोनों का संबंध है। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये इसका संबंध है दोनों का। उसके बाद एक प्रश्न और निकल कर आता है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं जो शब्द है, देखिए यहाँ पे 2 शब्द निकल कर आ गया है। पहले वाले में था कि मैं अपने काम पर लौट आया, तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। और बाद वाला है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, यहाँ पर जो मैं है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्वयं, अपना, अपने, आप या फिर अपना ही कोई चीज अगर समझ में आए वो हो गया निजवाचक सर्वनाम। कुछ तो किया, अगला प्रश्न है कि कुछ तो किया, तो ये हो गया आपका कुछ तो किया। जो ये शब्द है ये हो गया कुछ। यहाँ पर जो है कुछ भी हो सकता है, तो ये अनिश्चित है, कोई मतलब डिसाइडेड नहीं है ये सारी बातें, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग बात करेंगे इन शब्दों से वाक्य बनाइए। आप लोगों के टेक्स्ट बुक के पीछे आप लोग देखना, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे कहा गया है कि इन शब्दों से कुछ वाक्य बनाइए। जैसे धक्का मुक्की,
तो इससे वाक्य अगर हम लोग लिखें तो कुछ इस प्रकार एक वाक्य बनता है कि बस में बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। ख नंबर का प्रश्न है नोक झोंक। नोक झोंक से वाक्य बनाने के लिए दिया गया है तो दोनों मित्रों में थोड़ी नोक झोंक हुई। बार बार, ग नंबर में दिया गया है बार बार, तो शिक्षक ने बार बार समझाया। ऐसे वाक्य बना सकते हैं। जैसे तैसे, तो जैसे तैसे वर्षा बढ़ी, नदी का पानी बढ़ता गया है। मतलब जैसे जैसे है, तो जैसे जैसे वर्षा बढ़ी, नदी का पानी बढ़ता गया। वाक्य बना सकते हैं आराम से। उसके बाद है लास्ट वाला यहाँ पे वाक्य बनाना, वैसे वैसे। मतलब वैसे वैसे से यहाँ पे एक वाक्य बना सकते हैं कि वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती गई। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न निकल कर आता है कि इन वाक्यों में क्रिया शब्द लिखिए। अब क्रिया शब्द वाक्यों में कौन सा है वो बताना है। पूरे वाक्य को एक बार पढ़िए, उसके बाद बताइए कि क्रिया शब्द कौन सा है। तो वाक्य यह है कि खेल में तो यह सब चलता ही है। अब यहाँ पे बताना है कि इस लाइन में क्रिया क्या है। तो खेल में ये सब तो चलता ही है, यहाँ पे चलना जो है, चलता जो शब्द लिखा गया है वो हो गया क्रिया। उसके बाद निकल कर आता है मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। अब यहाँ पर क्रिया जो है कि खेला करता था, क्रिया यहाँ पे क्या है कि खेला करता था। अगला सेंटेंस है बाद में हम झांसी आकर बस गए। बाद में हम झांसी आकर बस गए, यहाँ पर बस गए जो शब्द है वो क्रिया है। अगला प्रश्न है कि वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। अब यहाँ पे क्रिया शब्द कहते हो गया। अंतिम वाला शब्द यहाँ पे क्रिया वाला ढूंढने वाला अंतिम वाक्य है बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। यहाँ पे मिला जो शब्द है वो हो गया क्रिया। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर के प्रश्न में, जिसमें कहा गया है कि शब्दों को क्रम में सजाकर वाक्य बनाए। मतलब जो शब्द दिए गए हैं आप लोगों को उसको, ये शब्द क्रम में नहीं है, उसको क्रम में समझाइए और उसको उत्तर में तब्दील कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है कि नौसिखिया उस समय मैं एक था खिलाड़ी। इसको इस प्रकार लिखेंगे कि नौसिखिया उस समय मैं एक था खिलाड़ी। इसको अगर सही करके लिखा जाए तो लिखेंगे उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। ख नंबर एक प्रश्न ऐसे ही दिया गया है कि आता खेल में मेरे गया निखार। अब ये वाला जो लाइन है इसको सीधा करके अगर लिखें तो लिखेंगे कि मेरे खेल में निखार आता गया। अगला ग नंबर का प्रश्न है कि शर्मिंदा वह बड़ा हुआ सचमुच खिलाड़ी। इसका जवाब हम लोग ये ऐसे लिखेंगे कि वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। अगला एक और दिया गया है कि ले जाया मैदान से बाहर मुझे गया। उत्तर में लिखेंगे कि मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पे 3 प्रश्न और दिया गया है कुछ करने को। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इसका आंसर लिख लिया है। पहले वाला और भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पूछा गया है कि अखबार में रोजाना खेल का एक पृष्ठ तो आता है। अगर कोई जो एक अखबार पढ़ते हैं उन लोगों को पता होगा कि अखबार में एक पेज हमेशा खेल से संबंधित रहता है। मतलब जब आप उस लास्ट पेज को खोलोगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें खेल के बारे में ही बताया गया है। तो आपको जो खबर अच्छी लगे उसे संकलित कीजिए। तो इसको आप लोग स्वयं करिए। विद्यार्थी अपनी पसंद की किसी खेल समाचार को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। और एक प्रश्न दिया गया है कि यह पाठ का एक संस्करण है, आप भी अपना कोई संस्करण लिखिए। ठीक है। मतलब जो पाठ है हमारा ये ध्यानचंद वाला, ठीक है, कहा गया है कि ये पाठ का एक संस्करण मात्र है। अगर आप भी कोई अपना संस्करण लिखना चाहें तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक संस्करण लिख कर दिया है कि पिछले वर्ष मैं अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर गया था। वहाँ मैंने कई जानवर देखे, मुझे सबसे अधिक शेर और हाथी पसंद आए। वह दिन मेरे लिए बहुत यादगार रहा। तो इतना लिखने के बाद आप लोगों का इस बुक का पूरा प्रश्न उत्तर जो है वो समाप्त हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल के साथ बने रहें। हम लोग मिलेंगे आप लोगों के इसी पुस्तक के अगले वीडियो में। और चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को सीरियल वाइज मिलेंगी। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसे जाकर आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।